एक बात कहें ठकुराइन जी। बोलना। अगर ये बर्फ से सिकाई नहीं कर रहे होते ना कि ये जवानी की आग, आप उसी में जल जाती। क्या फायदा ऐसी जवानी का? सही कह रही हूँ ठकुराइन जी। आज तो ठाकुर साहब की 5 उंगली घी में और सर कढ़ाई में है। जवान लौंडिया लेके आए हैं, जम के मनाएंगे सुहागरात। खाक जमकर मनाएंगे सुहागरात। उठेगा तब ना। 5 साल से तो ये जमीन बंजर पड़ी है, न खाद मिला है और न पानी। हल में ताकत होगी तभी तो जोतेंगे। हाय रे दैया, ये क्या बोल रही हो? वो तो पूरी तरह से प्यासी रह जाएगी, क्योंकि ये तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और फिर वो भी इसी तरह बर्फ शेकेगी। लेकिन ठाकुर साहब तो अपने मुंह से टाइट करके चलते हैं। सही कहा ठाकुराइन, बूढ़े घोड़े हिन हिनाते ही बहुत ज्यादा है। तुमको पाकर 20-25 साल तो मैं वैसे ही जवान हो गया। डर रही हो हमसे? डरो मत, घबराओ मत, ब्याह कर लाए हैं तुम्हें। तुम्हारे पति हैं हम। तुम्हें पहली बार देखते ही हमने अपना दिल दे दिया था तुम्हें। रानी की तरह बनाकर रखेंगे। तुम्हारे माता पिता की मर्जी से लाए हैं ब्याह कर, उनका भी ख्याल रखेंगे। लेकिन तुम्हारा तो हाँ ख्याल रखेंगे। गरीबी का फायदा उठाया तुमने हमारे। कितने अरमान थे हमारे, हम भी शादी करेंगे, हमारा भी एक खूबसूरत पति होगा, और एक झटके में तुमने हमारे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। नहीं नहीं छोटी ठकुराइन, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। हम तुम्हारे सपनों के राजकुमारों से ज्यादा तुम्हें प्यार करेंगे कि तुम उन सभी राजकुमारों को भूल जाओगी और हमें प्यार करने लगोगी। हाँ, देखना, तुम्हें लगने लगेगा कि हम ही तुम्हारे सच्चे राजकुमार हैं। इस तरह तुम हमें जितना सताओगी उतना ही तुम्हें प्यार करने में मजा आएगा। राज, हमारे खास जसवाल जी ने तुम्हारे बारे में बहुत तारीफ की है। उन्होंने हमें बताया कि तुम्हारा निशाना अचूक है और तुम बहुत हिम्मती भी हो। तुमसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। हमारी इस हवेली की सुरक्षा के लिए हमें तुम जैसे ही पहरेदार की जरूरत थी। जी ठाकुर साहब। अभी से हम तुम्हें अपनी हवेली का पहरेदार बनाते हैं। तुम ये काम बहुत ही जिम्मेदारी और मेहनत से करना। हम तुम्हें किसी भी बात की कमी नहीं होने देंगे। जी ठाकुर साहब। गर्दन, जी मालिक।
आज के लिए अपने बगल वाला कमरा खोल दो जी मालिक। और इसके खाने पीने का हर तरह का अच्छी तरह से इंतजाम कर दो। राज को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है मालिक। जाओ। आइए। कल रात के हमले के बाद इस चौकीदार का रखना बहुत जरूरी था। हवेली में बहुत दुश्मन हो गए हैं हमारे। अरे कहाँ मर गई? अरे जुम्मा, जल्दी आ। तुम एक बात बताओ, इस हवेली में और कौन कौन रहता है? बड़ी ठकुराइन, मैं और जुम्मा। और ठाकुर साहब की एक छोटी बहन है काजल। वो कभी कभी आती है छुट्टियों में यहाँ पर। और 2 दिन पहले ठाकुर साहब शिकार पे गए थे, वहां से ना नई ठकुराइन लाए। नई ठकुराइन, उम्र क्या होगी? अरे वाह, नई ठकुराइन की उम्र जानने के लिए बड़े उतावले हो रहे हो। वैसे नई ठकुराइन जवान है। थोड़ा मुझ पे भी ध्यान दो ना, तुम्हारी पूरी थकान उतार दूंगा। नाम क्या है छोटी ठकुराइन का? चंदा। चंदा नाम की तरह खूबसूरत भी है। तुम मरोगे एक दिन, यहाँ हवेली में ठकुराइन का नाम नहीं लेते हैं। तो क्या लेते हैं? ओ चौकीदार, तुम्हें बड़ी ठाकुराइन बुला रही है। बड़ी ठाकुराइन, पर ठाकुर साहब का तो हुक्म है कि कोई भी मर्द हवेली के अंदर नहीं जा सकता, इस ददन के अलावा। जब ठाकुर साहब नहीं होते हैं ना, तो हमारी ठकुराइन ही है ठाकुर जी की जगह। चलो। जी ठीक है, आते हैं। बड़ी ठकुराइन को इससे ऐसा क्या काम आ गया? आज विराज को बुलाया है, देखते हैं उसमें कितनी ताकत है। आपने हमें बुलाया बड़ी ठाकुराइन? आ गए तुम? जी।
तुम वही हो ना जो हमारी हवेली की रखवाली करते हो? जी। हमें लोहे की बंदूक से कोई काम नहीं। अब खड़े क्या हो? दरवाजा बंद करो, इधर आओ। जी। सुना है बहुत ताकत है तुम्हारे अंदर। ताकत तो भरपूर। जरा देखिए। ताकत के साथ साथ अक्कड़ भी बहुत भारी है तुम में। खैर, हमें तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया। पर ताकत न तुम में है और ना ही तुम्हारी हड्डी में। ताकत तो